कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है। आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो आज कोई मेरा ब्लॉग नहीं है। आज मूड इतना अपसेट है कि मैं क्या बताऊँ। मूड मेरा अपसेट सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से है, क्योंकि वो एकदम बात नहीं सुनते हैं, वो अपना मन का करते हैं। सुबह 7 बजे के गए, अभी शाम में 5 बजे आ रहे हैं। कभी भी शादी नहीं करे, कभी नहीं। अपने मन से अपना ज़िंदगी अपने मन से गुजारिए। तो आ गए हैं, लेकिन सुबह से गए थे, कहाँ थे पता नहीं मुझे। और आज योगा डे है, न सुबह से नाश्ता किए हैं, पता नहीं बाहर का खाने का इनको आदत लग गया है। घर का खाना बर्बाद हो या कुछ भी हो, वाइफ को भी अपने मन का करना चाहिए। कभी भी हस्बैंड लोग का दिमाग चढ़ल रहता है ना, जब वाइफ सब बात सुनती है ना, हस्बैंड लोग अपने मन का करता है तब। तो कभी लगता है कि शादी करिए लेकिन अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, नहीं तो इसका बहुत फायदा उठाता है लोग। बहुत फायदा उठाता है, खास करके हस्बैंड, क्योंकि वो तो जानते हैं कि जाएगी कहाँ तो बनकर किधर जाएगा किधर, वही हाल है। सुबह से 7 बजे से गए, नहाए भी नहीं है, शावर भी नहीं हुए। यही हम बोल देते ना कि आज मत नहाइए, या नहाने में भी पक्का इनको 1 घंटा लगता है। अगर हम कह देते ना तो पता नहीं इनको बिरनी काट लिया रहता। लेकिन अपने मन से आज नहाए नहीं है, क्योंकि आज सुबह इनको जाना पड़ गया है। सुबह इनको ऑफिस जाना पड़ा। अब वो भी पता नहीं ऑफिस गए थे, कहाँ गए थे, मैं नहीं जानती। फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखे हुए थे। बाबू पढ़ रही है, अभी उसका स्कूल बंद है, तो दुकान मेरे साथ बैठती है, तो बहुत सपोर्ट करती है। और हस्बैंड का बस खुलवा दिए हैं, और इनको कोई चीज़ से मतलब नहीं है। मेरा दुकान है ना, जो मन करेगा वो वहाँ रखेंगे। आपके ऑफिस में हम बोलते हैं कि ये सामान वहाँ मत रखिए, ये सामान वहाँ मत रखिए। आज यही डलाएगा ब्लॉग, बहुत अपने मन का करता। यही हम लोग अपने मन से कहीं चले जाए ना, तो गुस्सा के दम पता नहीं लोग का शादी के बाद ज़िंदगी संवरता है कि बिगड़ता है, समझ में नहीं आता। औरत तो तुमको लगता है बिगड़ ही जाता है, सुधरता तो है ही नहीं। हस्बैंड लोग वही करता है जो वो चाहते हैं, वाइफ लोग क्या अपने मन का कुछ करती है। फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए बाप। अगर हम किसी का भी मोबाइल था ना, नंबर तो याद था ना, सर का भी फोन जो है मोबाइल में सुबह में खाए क्या था? सुबह में सब कुछ रहा, इसी के लिए घर का याद नहीं आ रहा था। तो
फेवरेट नाश्ता में घर का याद कैसे आ जाएगा? पराठा हो जाएगी। तो दोनों तो आपका फेवरेट ही था। तो आज कोई मेरा ब्लॉग नहीं है, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कुछ शूट करने के लिए। आज मैं अपने हस्बैंड पे रिएक्शन दी हूँ। हम बात अपने सुनते हैं, जैसे जैसे शादी पुराने होते जाती है हस्बैंड अपने मन का होते जाते हैं। ये पता नहीं किसी के सबके साथ लागू है कि नहीं लागू मैं नहीं बता सकती, पर मेरे साथ तो ऐसा ही है। ये फैमिली के बारे में नहीं सोचते हैं, मेरे मेरी बेटी के बारे में नहीं सोचते हैं। और हस्बैंड मेरे गए हैं शावर लेने के लिए। जैसे मैं बताई वो सुबह ही ऑफिस चले गए थे। आज योगा डे था तो पता नहीं कहीं योगा करवाने के लिए चले गए थे। तो वो अभी आए वो आधे घंटा पौने घंटा हो चुका है और बाहरी खाना खाया है शायद। बाहर भी बोल रहे थे बाहरी खाना खाया है। तो रात में मुझे कोई डिनर विनर नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि चावल भी बचा हुआ है और सुबह का रोटी भी बची हुई है। क्योंकि सुबह में मैं ब्रेकफास्ट बनाई थी, दाल, आलू का मसाले वाला भुजिया, रोटी। देखिए बाबू अपने लिए पास्ता बनाए थे। तो हम लोग दाल रोटी में शावर और लेंगे क्योंकि मुझे जैसे मैं बताई कि अब मुझे दुकान खोलनी होती है। तो आज दुकान खोलने में बहुत लेट हो गया। तो बाबू है स्कूल बंद तो वो खोल दी थी, नहीं तो जैसे बेड झाड़ना ये सब करना। हस्बैंड बोल के गए थे कि मैं 1-2 घंटा में चला आऊँगा, लेकिन वो अभी जस्ट आ रहे हैं, आधा पौने घंटा हो गया है। तो इसलिए मैं सोची थी कि साथ ही ब्रेकफास्ट करके मैं शावर ले ली थी, बेड झाड़ के सब करके। अभी मुझे बहुत सारा कपड़ा फोल्ड करना है तो मैं वो भी नहीं की। सोची मैं दोपहर में करूँगी, लेकिन अब मैं आज नहीं करूँगी क्योंकि आज मेरा मूड भी ठीक नहीं है और मैं इतना टेंशन में थी कि मैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर और बीपी प्रॉब्लम है। तो वो खा के नहीं दवाई खाए हुए थे शुगर का। और जैसे 9 बजते मेरे हस्बैंड 9 साढ़े 9 बजते मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सुबह का। क्योंकि शुगर का दवाई खाने के बाद आधा 1 घंटा बाद तुरंत ब्रेकफास्ट करना कुछ खाना चाहिए। तो वो ऑफिस के ही काम से गए थे। लेकिन मैं जानती हूँ कि ड्यूटी ही है, लेकिन मुझे बस इतना ये है कि वो ब्रेकफास्ट करके चले या मुझे फ़ोन करके ही बता देते हैं कि हाँ मैं ब्रेकफास्ट कर लिया हूँ, मैं नाश्ता कर लिया हूँ। मैं यहाँ टेंशन में थी कि पता नहीं अभी तक वो आए नहीं, कुछ खाए हैं कि नहीं खाए, क्योंकि मोबाइल भी उनका स्विच ऑफ था। तो बाबू भी कोचिंग चली गई थी। कोई आ गया था। बाबू की कोचिंग चली गई थी क्योंकि अभी उसकी 4:30 से 5:30 इसकी मैम आती है और 6 बजे से सुबह 8 बजे, सुबह की 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक इसका कोचिंग है। क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पे, इतनी गर्मी है कि इसका पहले शाम को 3 से 6 था कोचिंग, फिर 4 से 6 हुआ, लेकिन अब सुबह हो गया। तो ये बहुत अच्छा हुआ बच्चों के लिए क्योंकि स्कूल तो अभी बंद है लेकिन कोचिंग खुली हुई है। तो ये अच्छा हुआ कि सुबह 6 बजे से कोचिंग है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत कड़ाके की धूप हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो गर्मी तो लग रहा है जैसे और बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं इस बार मानसून आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं। बारिश तो हो ही नहीं रही है। बस 2 दिन कल और परसों रात में थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन गर्मी बढ़ाती है।
जब आदमी खुश रहता है, खुशी में थोड़ा सा टेंशन हो जाता है ना, तो मुझे और टेंशन हो जाती है। खुश तो मैं हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ड्यूटी तो ड्यूटी ही होता है, और ड्यूटी करना बहुत हार्ड होता है। मैं 12-13 साल से मैं ये सब छोड़ दी थी। जैसे मैं पढ़ाती थी, लेकिन मैं सब छोड़ दी थी। मैं हाउसवाइफ मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कम से कम एक फ़ोन तो आदमी कर ही सकता है कि हाँ मैं ब्रेकफास्ट कर लिया। ये मैं हूँ या कोई भी, हस्बैंड हो या वाइफ, लेकिन मेरे हस्बैंड का हमेशा यही रहता है, जब भी वो फ़ोन करना वो ज़रूरी नहीं समझता। अभी तो बहाना है कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। क्या हुआ? हुआ तो कोई बोल तो बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन क्या बोलूँ। बस मैं इतना ही करना चाहती हूँ कि हस्बैंड मेरे जो है वो अपने आप पे ध्यान दे। मैं ये नहीं कहती कि घर पे आप ध्यान दीजिए। मैं घर में अपने से अपना सब चीज़, मैं राशन पानी हुआ, सब्जी हुआ, दूध हुआ, ये सब मैं खुद से ले आती हूँ। दूध मेरी बेटी ले आती है, उससे मुझे कोई, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं घर का कोई बड़े इन में नहीं देती हूँ, इन पे नहीं देती हूँ, लेकिन कम से कम अपना हेल्थ तो ध्यान दे ही सकते हैं ना। एक फ़ोन तो कर ही सकते हैं, लेकिन फ़ोन भी नहीं करते हैं। ये आज की बात नहीं, हमेशा की बात है। फ़ोन करना ये ठीक सही नहीं समझते हैं। गुस्सा करो तो हमसे ज़्यादा ये गुस्सा होता है। मैं घर का खुद से अपना सब सामान में, इनको पता भी नहीं होता कि कब चावल ख़त्म हुआ, कब आटा ख़त्म हुआ, कब, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ भी अगर ख़त्म हो जाती है तो मैं इनको नहीं बोलती। या तो मैं ले आती हूँ, नहीं तो मेरी बेटी ले आती है। अक्सर सब्जी मेरी बेटी ही ले आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसको जितना आराम होना वो उतना ही टॉर्चर करता है। तो आई होप मेरे आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में बताई हूँ बस, क्यों मेरा मूड ऑफ था, क्योंकि आज ये दिन भर गायब थे। ऑफिस जाते तो कोई बात नहीं, मुझसे कह के गए थे कि मैं वो बिहार शरीफ के बाहर गया था, बस 2 घंटा मैं चला दूँ, क्योंकि आज वो ना शावर लेकर गए थे ना ब्रेकफास्ट करके गए थे, अचानक से वो निकल गया। तो बस मैं इतने, मुझे इस बात की चिंता थी कि वो कुछ खा के नहीं गए। और फ़ोन भी मैं कर रही थी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, बस स्विच ऑफ बता रहा था। तो उस चीज़ के लिए मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है, पता नहीं है। अभी आए तो मैं पूछी तो बताएं। खैर अभी तो वो शावर लेने के लिए गए हैं, और शावर लेने के बाद वो अभी दुकान पे बैठेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वो थक गए हैं, इसलिए रिलैक्स होके वो बैठेंगे। और आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक फ्रेश एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।